हेलो डियर व्यूअर्स, माई सेल्फ आशुतोष कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। मैं आज से आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग 6th सेम के लिए। हालांकि ये पेपर इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव मीन्स होता है चुनना। तो आपको 3 इलेक्टिव पेपर होंगे, जिसमें से ये फर्स्ट है। इलेक्टिव है, सब्जेक्ट कोड 16, 15, 605A है, फिर बी में भी है, सी में भी है। तो फर्स्ट यही है, आपका इलेक्टिव पेपर है, जिसका नाम है एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में ACTE बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया है। हालांकि बता दूं, ये सब्जेक्ट अच्छा है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ चीज़ है जो पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये प्योर एक थ्योरेटिकल पेपर है। ये प्योर आपका एक थ्योरेटिकल पेपर है, जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। और ये एक तरह कह सकते हैं कि इसमें याद ही रखना है, समझ के याद रखना है, और ये पढ़ते पढ़ते याद रखना है, रटते रटते बोलते बोलते याद रखना है। ऐसा सब्जेक्ट है ये। सिमिलरली उसी टाइप से है जैसे जिस तरह से कैसे आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी था। प्योर थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो हर एक चीज़ में होता है, तो कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ भी है। तो ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी था, उसी का कुछ एडवांस्ड फॉर्म है। 100% है, उसका मिक्सिंग है, और कुछ इक्विपमेंट सब के बारे में और मटेरियल के बारे में है। हालांकि रियल बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। बिकॉज कि हम इंस्ट्रूमेंट सब के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं। जैसे सामान्य हम लोग देखते हैं, लकड़ी है, कंक्रीट है, आपका प्लाईवुड है, स्टील है, रबर है, ठीक है, पेंट है। ये सब हम लोग कॉमन मटेरियल्स हैं जो दिखाई देता है विथ नेकेड आई। हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे, मूवी सब देखते होंगे, देख रहे होंगे, ब्रिज सब है, कैसे कैसे घुमावदार रहते हैं, ऊपर से लेके नीचे से लेके इस टाइप सर्पीला टाइप से रहता है। बहुत सारा अजीब कंस्ट्रक्शन सब, गुंबद सब रहते हैं, मस्जिद सब रहते हैं, बहुत सारा मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सब होते हैं, ब्रिज सब होते हैं। तो ये सब ये सामान्य मटेरियल का इस्तेमाल इस समय नहीं होता है, लेकिन है हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में है। तो वो कैसे वो मटेरियल क्या है उसके बारे में पढ़ना है, और उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट सब की जरूरत पड़ता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब्जेक्ट है। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू कर लेता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। ओवरव्यू कर ले रहा हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इंटरेस्टिंग तो है ही। और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसमें पढ़ने हैं। तो इसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसमें सबसे पहला यूनिट है, आपका नाम है, ऑब्वियसली कहीं से शुरू करते हैं तो मटेरियल से शुरू करते हैं। मटेरियल क्या है? तो एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स फर्स्ट में है। एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। ओके, एडवांस कंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चलता है। एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग अभी जो पढ़ते थे, अभी तक जो पढ़ते थे, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, या इसको बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। अगर सिविल में है तो बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कह सकते हैं, या मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, जो अभी तक पढ़ते थे। लेकिन यहाँ क्या है, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल मीन्स इसका हाई लेवल पे क्या है, कौन से मटेरियल है जो एडवांस्ड रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे हमने ब्रिजेज के एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो बहुत सारे ब्रिजेज होते हैं। ये सिंपल वाला नहीं बाबू, हाई लेवल का, जिसमें आपको देख के दिमाग मतलब जैसे कब अक्सर व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है कि सिविल का चमत्कार देखो, कैसे सिविल वाले विजुलाइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो ये यही एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, तो दोस्तों दो इसमें मेन रूप से 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक फाइबर के बारे में और दूसरा प्लास्टिक्स के बारे में। फर्स्ट है फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंड है प्लास्टिक्स के बारे में। और कुछ मिसलेनियस भी है, जिसमें से फाइबर में भी फिर हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, फाइबर पढ़ेंगे, ठीक है।
पहले तो हम ये जानेंगे कि फाइबर क्या होता है, फाइबर का टाइप क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, यूजेज क्या सब है। इसके बाद इंडिविजुअल जो भी है, इसके बाद कार्बन फाइबर है, स्टील फाइबर है और लेड फाइबर है, बहुत सारा फाइबर होते हैं, ग्लास फाइबर है, स्टील फाइबर। तो कौन से फाइबर कब इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ऑब्वियसली फाइबर बाबू पहले भी सुन चुके हैं फाइबर क्या होता है। हम लोग बोलते हैं फाइबर वाले मटेरियल खाओ, ऐसा खाद्य पदार्थ खाओ जिसमें अधिक से अधिक फाइबर हो, ठीक है, पेट के लिए अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, ठीक है। फिर देखते हैं, कहते हैं फाइबर सब मिलके बनता है, वो प्लांट सब में बनता है, फाइबर से मिलके बनता है, आपका टिश्यू बना देता है, मतलब सेल होता है, रेशेदार जो होता है मटेरियल वो होता है, फाइबर होता है। तो वही चीज़ है, फाइबर यहाँ भी है। फिर आजकल हम लोग सुन रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, जियो नेट सब लगा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर है बहुत सारा, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, नेट का इंटरनेट सबका स्पीड आजकल सब फाइबर बिछाया जा रहा है इंटरनेट के लिए, वही फाइबर है बाबू। तो सोचिए कि कितना बड़ा क्रांति ला दिया फाइबर। फाइबर है, प्लास्टिक्स है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्टील फाइबर पढ़ेंगे, स्टील फाइबर पढ़ेंगे, बता रहे बाबू फाइबर कौन कौन के, स्टील फाइबर है, कार्बन फाइबर है, ग्लास फाइबर है, और तीनों पढ़ेंगे फाइबर और उसका इस्तेमाल भी पढ़ेंगे। उसका पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद इस्तेमाल पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। मतलब सिंपल सा फाइबर क्या है डेफिनेशन पढ़ेंगे, फाइबर क्या है डेफिनेशन पढ़ेंगे, फाइबर के बाद उसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे, और जो भी पढ़ेंगे टाइप्स, उसमें ऑलरेडी जो टाइप्स होंगे तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी क्या यूज है, बस दैट्स ऑल, सिंपल। टाइप्स, उसका प्रॉपर्टी और उसका यूज। पहले भी तो बाबू हम लोग यही करते थे, पढ़ते थे, चाहे कंक्रीट पढ़ते हैं तो कंक्रीट का सबसे पहले कंक्रीट है क्या, कितने टाइप का है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन का टाइप पढ़े हैं। इसके बाद हर एक टाइप के बाद उसका हम लोग क्या पढ़े, प्रॉपर्टी पढ़े, उसका इस्तेमाल पढ़े हैं, दैट्स ऑल। कोई भी दुनिया में ऐसे ही कोई भी चीज़ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं तो बाबू ऐसे ही पढ़ते हैं, मटेरियल क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, प्रॉपर्टी सब क्या है, और इंडिविजुअल जो भी टाइप पढ़ते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है, यूजेज क्या है, यहाँ भी उसी तरह पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स का भी वही हाल है। प्लास्टिक्स का भी खैर इसमें बहुत सारा टाइप आएगा। प्लास्टिक्स हम लोग जानते हैं, हमारे समाज में बहुत सारा प्लास्टिक्स होगा। तो जितने भी प्लास्टिक सब है तो उसको दो भाग में थर्मोप्लास्टिक्स जो भी है हीट के आधार पर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक सब इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारा प्लास्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे यहाँ, ठीक है। पॉलीन, नायलॉन, ये सब भी प्लास्टिक सब इस्तेमाल हो जाएगा। तो प्लास्टिक्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर वही टाइप्स पढ़ लिए, उसका प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और उसका यूज पढ़ लेंगे, ये भी चैप्टर खत्म होगा। मिसलेनियस, इसमें कुछ सब आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका कुछ प्लास्टर बोर्ड सब क्या है, आर्टिफिशियल सैंड क्या है, बॉन्डिंग एजेंट क्या, आर्टिफिशियल सैंड यानी कृत्रिम सैंड कैसे बनाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। एडहेसिव क्या है, एडहेसिव मतलब एक दूसरे मटेरियल को चिपकाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल सब करते हैं। बॉन्डिंग एजेंट क्या है, कैसे हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं, ये क्या सब है, ठीक है। एकॉस्टिक्स मटेरियल सब क्या है, मतलब साउंड प्रूफिंग से रिलेटेड कौन कौन से मटेरियल सब है, ये मिसलेनियस में आ जाएगा। तो इतने ही ये पढ़ लिए, चैप्टर खत्म है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा है मटेरियल के बारे में। तो मेन रूप से दो मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइबर के बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ मिसलेनियस पढ़ेंगे, साउंड प्रूफिंग, एकॉस्टिक्स पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सैंड पढ़ेंगे, ठीक है, एडहेसिव पढ़ेंगे, बॉन्डिंग एजेंट पढ़ेंगे, ये सब यहाँ आ जाएगा। मटेरियल के बारे में यहाँ पढ़ लिए। अब मटेरियल के बारे में पढ़ लिए, अब हमको क्या जानना है, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स। अब आप लोग अभी तक जो मेथड करते थे कंक्रीटिंग का, हालांकि बाबू इस चैप्टर में पूरी ऑलमोस्ट वही पुराना आ जाएगा जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए हैं, ठीक है, वही मटेरियल आएगा। उसके अलावा इसमें कुछ हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन, ये प्योर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे, जो पहले मेरे से पढ़े होंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इधर उधर पढ़िएगा तब तो खैर नया है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर में जो मेरे से पढ़े होंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो फिर उनको ये चैप्टर यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ उस एडवांस रूप में वहाँ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एडवांस कंक्रीटिंग मटेरियल, सब एडवांस कंक्रीटिंग मेथड है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे एडवांस कंक्रीट कौन सा है, तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग। बाबू इसमें हम लोग पढ़ते हैं, टोटल इसको 5 कैटेगराइज किए हुए हैं, इसको हम लोग 5 भाग में बांटे हुए हैं, ठीक है, 4-5 भाग में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है, मतलब एडवांस कंक्रीट ही सबसे पहले। मेथड पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे एडवांस कंक्रीट कौन सा है, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, ठीक है, ये एडवांस कंक्रीट हो गया। इसके बाद दूसरा और मटेरियल अंडर वाटर, मतलब
अंडर वाटर कंक्रीट या कंक्रीटिंग मेथड। अब पानी के अंदर है जो कंक्रीटिंग, ये तो सामान्य में हम लोग इधर नहीं पढ़ते हैं, जनरल पढ़ते हैं, तो यहाँ इस मेथड में पढ़ेंगे, इस मेथड में, क्योंकि मेथड ही एडवांस कंक्रीटिंग मेथड है। कैसे करेंगे, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप उप सब जो भी है, प्रॉपर्टी उपर्टी, मिनिमम मैक्सिमम कितना सब चाहिए, यहाँ सब पढ़ लेंगे। इसके बाद थोड़ा टाइप में यहाँ सब शुरू होता है। तो सबसे पहले ड्राई कंडीशन में तो हम जानते हैं कंक्रीटिंग करना, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, मतलब पानी के अंदर कैसे आप करते हैं। नेक्स्ट है रेडी मिक्स कंक्रीट है, रेडी मिक्स अंडर वाटर है, प्री स्ट्रेस रेडी मिक्स कंक्रीट, हालांकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये आरएमसी प्लांट होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, ये प्योर बाबू सब कुछ है इसमें आ जाता है। देखिए ना, ये सारा कुछ पढ़े, नेसेसिटी एंड यूजेज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट, प्रोडक्शन एंड इक्विपमेंट्स ऑफ आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, कन्वेइंग ऑफ आरएमसी, ट्रांजिट मिक्सचर वर्क, बाबू ये पूरा हमारा ऑलरेडी क्या है, कंक्रीटिंग में हम ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बस प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट नहीं पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पढ़ाएंगे। हालांकि ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, आप आरसीसी पढ़ेंगे, वहाँ भी फर्स्ट यूनिट में आपका लास्ट टॉपिक है, वहाँ भी इसका चर्चा है। तो यहाँ पढ़िए, वहाँ पढ़िए, कहीं से भी कॉन्सेप्ट लेना है, दोनों सेम चीज़ है। इसके बाद तो यहाँ रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया बाबू। नेक्स्ट है ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड, ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड ये भी होता है बाबू, फ्लोरिंग सब करने के लिए ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक सर्कुलर ये होता है, मशीन होता है, और वो रोटेट करते रहता है और उसको स्मूथ करते रहता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका है, हमने इसको देखा था अहमदाबाद में, देखे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गांधी ब्रिज था, उसके नीचे में हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड यहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रीमिक्स, इसमें इसके बहुत बढ़िया करते हैं। इसमें डी वाटरिंग क्या था, पानी को अंदर से एब्जॉर्ब करके निकाला जाता है, डी वाटरिंग, और उस समय तक करते रहते हैं जब तक कि पानी पूरा कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाए, मतलब सूख नहीं जाए, उस समय तक वो मैक्सिमम करते हैं, यानी पानी एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सब इसमें ये यहाँ किया जाता है, ये फिनिशिंग सब के लिए किया जाता है, फाइनल टच देने के लिए सब किया जाता है। ये रूम सब में नहीं करते हैं, ये बड़ा लेवल पे करते हैं, ठीक है। ब्रिज सब हुआ आपका, या बड़ा लेवल का आप फ्लोरिंग कर रहे हैं नदी सब के किनारे, उस समय हम लोग जनरल समय। नेक्स्ट इसमें स्पेशल कंक्रीट क्या है, स्पेशल कंक्रीट क्या है, तो इसमें स्पेशल कंक्रीट बाबू इसमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ प्रोसीजर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या होता है, तो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ये पहले से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंस आएगा तो वो हम चर्चा कर लेंगे। जैसे डिफरेंस क्या, प्रॉपर्टी यूज ऑफ हाई इंपैक्ट रेसिस्टिंग कंक्रीट, ये यहाँ आ जाएगा, तो कुछ डिफरेंट हुआ ना, तो हाई इंपैक्ट रेसिस्टिंग कंक्रीट हुआ गया। प्रॉपर्टी यूजेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, फिर तीसरा आ गया स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड, यही स्टील फाइबर था, यही स्टील फाइबर जहां इस्तेमाल स्टील कार्बन था, समझ रहे, तो स्टील फाइबर का इस्तेमाल करते हुए जो बनाएंगे वो स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका है फैक्ट एंड साइज इंपैक्ट रेशियो प्रॉपर्टीज स्टील फाइबर ऑफ स्ट्रेंथ, वही स्टील फाइबर का यूजेज सब है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से ये हुआ। नेक्स्ट है एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मेथड्स। देखिए यहाँ पढ़े हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़े हैं, यहाँ मटेरियल पढ़े हैं, यहाँ मेथड पढ़े हैं, हाँ कि एडवांस कंक्रीटिंग मेथड क्या है, यहाँ क्या है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, तो इसमें पढ़ेंगे। मैं हालांकि ये कोई यहाँ ये चीज़ लिख दिया है, कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ इसमें पढ़ेंगे। इसको भी 4 कैटेगराइज किए हुए हैं, इसको भी हम लोग 4 कैटेगरी में हम लोग 4 सब टाइटल में पढ़ते हैं। पहला टाइटल क्या है, फॉर्म वर्क, बाबू ये भी प्योर IS कोड का है। ये भी जो मेरे से पढ़े होंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में, उनको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ सब जो चर्चा करें ऑलरेडी वहाँ IS कोड में मैं अच्छे तरीके से चर्चा कर देता हूँ, सारे टॉपिक कवर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्म वर्क का है, ये फॉर्म वर्क IS कोड में बहुत बढ़िया दिया। फॉर्म वर्क मतलब इसको बोलते हैं शटरिंग बोलते हैं जी, शटर लगाते हैं और कंक्रीटिंग करते हैं, ढलैया करते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप का हो सकता है फॉर्म वर्क, स्टील फॉर्म वर्क है, H फ्रेम्स है, स्टील प्लेट्स है, स्टील प्रॉप्स है, टेलीस्कोप प्रॉप्स है, गर्डर और ट्रेसलेस है, ट्यूबुलर फॉर्म वर्क है, जो सभी नाम सब दिया है उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल सा। नेक्स्ट है दूसरा में है कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग।
मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। आप समझते हैं मल्टी स्टोरेज मतलब एक से अधिक फ्लोर है, 2 या 2 से अधिक जो फ्लोर होते हैं उसको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इंसान को बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक ज़्यादा अगर गुण हो जाते हैं एक ही इंसान में रहते हैं तो बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। उसी तरह यहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो उसको उसमें कैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, अच्छा लग रहा नहीं कि एक इमेजिनेशन कर सोचते हैं कैसे करते होंगे, और हमको यहाँ पढ़ना है तो उसमें कह रहा है क्या क्या पढ़ना है। यूजेज ऑफ लिफ्ट, क्योंकि उसमें लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं लिफ्ट जाता है, मशीन चलाते रहते हैं, उसके लिए हम फ्रेम बनाते हैं। बेल्ट कन्वेयर सब इस्तेमाल करते हैं। पंप कंक्रीटिंग, पंप से कंक्रीट को भेजते हैं। इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कौन कौन से इक्विपमेंट और इक्विपमेंट सब इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, सेफ्टी मेजर्स सब क्या क्या लेते हैं। ये सिंपल सा है तो एक कूद लगता है हमके क्या अलग, जाके देखिएगा तो खुद आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। ये चीज़ हो गया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का से। नेक्स्ट है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। प्री फैब्रिकेटेड समझ रहे, तो यानी इसको कैसे करना है, मीनिंग ऑफ प्री फैब्रिकेशन एंड प्रीकास्ट मेथड ऑफ प्री फैब्रिकेशन प्लांट्स। तो प्री फैब्रिकेशन इसमें आ लिनियर मेंबर, रिजिड फ्रेम्स, आरसी डोर्स एंड विंडोज प्लान। प्री फैब्रिक मतलब ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, फैब्रिकेशन कर चुके हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो ये सब इसमें आ जाएगा प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक्स। सॉइल रेनफोर्सिंग यानी मिट्टी से रिलेटेड है। सॉइल रेनफोर्सिंग यानी मिट्टी में आप कैसे करते हैं, तो देखिए नेसेसिटी ऑफ सॉइल रेनफोर्सिंग। सॉइल कब जरूरत पड़ता है सॉइल रेनफोर्सिंग का, इसमें ये पढ़ेंगे। यूज ऑफ वायर मेस एंड जियो सिंथेटिक, इतना मजेदार चीज है। यूज ऑफ वायर मेस मैं सब इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक सब मैं पूरा इस्तेमाल कर चुका हूँ बाबू। मैंगलोर में MRPL प्रोजेक्ट, MRPL में मैं काम कर रहा था। MRPL वहाँ मैं सब इस्तेमाल किया है। ONGC का सब्सिडरी है मैंगलोर रिफाइनरी, वहाँ मैं सब ये सब किया हूँ, ग्राउटिंग किया हूँ। नेसेसिटी ऑफ सॉइल रेनफोर्सिंग, यूज ऑफ मेस वायर, जियो सिंथेटिक्स है, जियो नेट, जियो ड्रेन, ये सब मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। यहाँ तो उतना दिया भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, स्लोप स्टेबलाइजेशन इन कटिंग एंड एम्बैंकमेंट बाय सॉइल रेनफोर्सिंग, बाबू ये सब मैं ऑलरेडी किया हुआ हूँ, ठीक है। इसके जो भी जरूरत पड़ते हैं टेक्निक सब है वो मुझे सब पता है, किया हूँ। इसका कौन कौन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसका टेस्टिंग करवाए हैं, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4 है। यूनिट 4 है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स। होस्टिंग एंड कन्वेइंग, इसको 2 भाग बांटे हुए हैं, ठीक है। इसको 2 भाग बांटे हुए हैं। कौन सा, एक होस्टिंग है, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है, एंड कन्वेइंग। तो होस्टिंग एंड इक्विपमेंट्स एंड कन्वेइंग जानते हैं। होस्टिंग मीन्स क्या होता है, जो लिफ्टिंग मटेरियल्स, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसको होस्टिंग बोलते हैं। जैसे क्रेन हो गया, टावर हो गया, ये सब होता है होस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है बाबू, इसमें पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ टावर क्रेन। टावर क्रेन है, जो टावर क्रेन है मतलब क्रेन समझिए, अभी खैर बाद में हम डिटेल में फिगर बना के बताएंगे। तो एक टावर बनाए हुए हैं, समझ रहे हैं, जैसे आपका टावर होता है नेटवर्क सब के लिए, उसी तरह से कि यहाँ बना हुआ है। और कह रहा है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ टावर क्रेन। आप सोच सकते हैं कैसा बना हुआ होगा टावर, जैसे है क्रेन भी है उसमें लगा हुआ है, तो उसका क्या काम कर रहे हैं, कंक्रीटिंग करने के लिए कर रहे हैं। क्राउलर क्रेन, क्राउलर में रेंगने वाला क्रेन है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करवा सकते हैं। ट्रक माउंटेन क्रेन, अब ट्रक पे माउंट कर किए हुए हैं, यानी ट्रक के पीछे में ट्रक को जो ढला वाला हटा दिए हैं उस पर आपने क्या कर दिया है, क्रेन को माउंटेड कर दिए हैं। ऐसे भी होते हैं बाबू, हमने मैंगलोर रिफाइनरी देखे हैं, लगभग हमको तो लगता है 100-150 मीटर लंबा, मतलब आपका क्या था, केज था, क्रेन था, कितने लंबे, मतलब इतने बड़ा था आपको, मतलब 128 टायर था, इतने बड़े, इतना लंबा चौड़ा वो आपका इक्विपमेंट क्रेन था, समझ रहे हैं। तो बहुत हाई लेवल पे किसी को मटेरियल को उठाना होगा तो ऐसा चाहिए हमको, तो ऐसे भी होते हैं बाबू। नेक्स्ट है गैंट्री क्रेन्स, ये भी हम लोग जानेंगे गैंट्री क्रेन्स क्या होता है। मास्ट क्रेन्स एंड डेरिक्स, ये सब भी पढ़ेंगे बाबू। क्रेन सबसे होस्टिंग मटेरियल मतलब लिफ्टिंग मटेरियल है समझिए, और यह है कन्वेइंग मटेरियल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मटेरियल, आप उठा तो लिए लेकिन उसको ले जाना कैसे है, तो ये पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे होस्टिंग, इसमें पढ़ेंगे कन्वेइंग इक्विपमेंट्स में। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, वर्किंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर से हम लोग मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड कन्वेइंग मैकेनिज्म, कैपेसिटी एंड यूजर ऑफ डंपर्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ये सब आ जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ले जाने में इस्तेमाल करते हैं। डंपर होता है, ट्रक होता है, ये सब हम लोग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 5वां यूनिट में है
अर्थ मूविंग मशीनरी, फिर इसमें भी दो टाइप का होगा, अर्थ मूविंग मशीनरी में भी फिर दो टाइप का है, एक है एक्सकेवेशन इक्विपमेंट, दूसरा कॉम्पैक्टिंग। एक अर्थ मूविंग यानी एक ऐसा मशीन है जो अर्थ को मूव करने के लिए, यानी अर्थ को मूव करवाना है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाना है अर्थ को अर्थ मूविंग मशीन्स, तो एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल को, अर्थ को ले जाना है। तो दो काम होगा, एक मटेरियल निकालने वाला होगा और जो दूसरा होगा कि मटेरियल को रखने वाला होगा, इसीलिए दो भाग में बांटा गया है। तो कौन सा है, एक एक्सकेवेशन इक्विपमेंट आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, एक्सकेवेटिंग। अब एक्सकेवेट करने के लिए खोद के निकालने वाला मटेरियल कौन सा है वो ये पढ़ेंगे, और जो निकाल के रख दिए हैं, निकाले होंगे मटेरियल को, खोद के निकाल लिए, अब कन्वेइंग, इस मटेरियल को यहाँ से कन्वेइंग इक्विपमेंट, ट्रक माउंटेड किए हैं, ठीक है, कौन था डंपर था, ये सब हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना बाबू, ये सब इस्तेमाल करके। और एक्सकेवेटिंग के लिए क्या है, बुलडोजर किए होंगे, स्क्रैपर किए होंगे, ग्रेडर्स है, पावर शोवेल्स है, जेसीबी है, ये सब इस्तेमाल यहाँ करेंगे खोदने के लिए। और मटेरियल को ले जाने के लिए कन्वेइंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आप फिर वहाँ जैसे रख दिए तो रोलर के लिए, तो ये बाबू यहाँ ये चीज़ सब ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं, हमको यहाँ पढ़ाना नहीं पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स में कॉम्पैक्शन चैप्टर में जो पढ़े हैं रोलर सब, वो सब रोलर यहाँ आ जाएगा, वो सब रोलर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पढ़ने की जरूरत है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं।